So we'll go ahead with next question. Again, PYQ of NEET 2018. The volume V of a monatomic gas varies with its temperature T as shown in graph. सबसे पहले when you look at the graph, volume versus temperature is a straight line. What does that mean? Isobaric pressure is constant. क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको तुम बोलते हो चार्ल्स लॉ. तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो इट इज ओबेइंग चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट प्रेशर और अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज आइसोबारिक. आगे बोला है द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट व्हेन इट अंडरगो द चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी इज. वैसे स्टेट ए स्टेट बी दिखाया नहीं है ग्राफ पे, दिखाया हो नहीं हो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट विल बी द सेम आंसर. So the question is, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ. You have a graph of volume versus temperature and since it is a straight line, मतलब volume is proportional to temperature, मतलब basically y equal to mx वाला फॉर्म है, straight line passing through origin. Good. तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब चार्ल्स लॉ ओबे हो रहा है यहाँ पे. They are asking you ratio of work done by the gas to the heat absorbed. Work done to the heat absorbed. इसका रेशियो पूछा है आपको. गुड, राइट. तो हाउ डू यू फाइंड आउट हीट एब्जॉर्ब? एनसीपीडीटी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है ना ये, तो इट इज एनसीपीडीटी बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, तो इसलिए एनसीपीडीटी आएगा. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो एनसीपीडीटी होता. और यू नो वर्क डन इज पीडीवी, राइट? करेक्ट, ये होता ना वर्क डन PDV. And do you remember what was PV? NRT. NRT था कि नहीं? Yes. तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, if I differentiate, we get PDV equals to NRDT. ये डिफरेंशिएशन भी हमने पहले किया है. If you don't remember, I'll just redo it. But सिंपल बात है यहाँ पे. अब मैं बताऊँ डायरेक्टली कैसे समझ में आता है. Normally you will find in books they will write differentiating the above equation with respect to temperature. फिर ऐसा करते हैं d dt of PV equals to d dt of nRT. फिर ऐसा बोलते हैं P कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है. ओके, तो ये आ जाएगा P dV by dt इक्वल टू nR कांस्टेंट dt by dt हो गया 1 और इसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाता है P dV इक्वल्स टू nR dt. इतना करने की जगह पे यू कुड हैव डायरेक्टली सेड PV इक्वल्स टू nRT ना. ग्राफ तुमको क्या बताता है? ग्राफ टेल्स यू व्हाट एंड व्हाट आर चेंजिंग हियर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. तो वॉल्यूम चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस, अदर्स आर कांस्टेंट, तो डायरेक्टली PdV इक्वल टू nR dt. तो ये डायरेक्टली ही कर सकते थे तुम, ठीक है, डजंट मैटर रियली. तो वर्क डन इक्वल्स टू PdV व्हिच इज nR dt. करेक्ट, गुड. You wanted to find out ratio of work by heat absorbed. Work is nR dt and this is n Cp dt. तो n और dt हो गया कैंसल, तो R by Cp. You know what is R by Cp? No, you don't know what is R by Cp? This is a monatomic gas. Do not forget. This is a monatomic gas. What is Cp for a monatomic gas? Cp for a monatomic gas 5R by 2. कितना? 5R by 2. 5R by 2 ही होता है ना. Cp is 3R by 2 for a monatomic gas and Cp is 5R by 2. तो 5R by 2, R और R कैंसल, तो 2 गया ऊपर, तो क्या हो गया 2 by 5. तो 2 by 5 ऑप्शन नंबर ए. डन. तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक. ऑफ कोर्स हर एक क्वेश्चन में एक हिडन ट्रिक होता ही है. डन राइटिंग दिस, फटाफट कंप्लीट कर लो. आई गिव यू अ ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन. अब ट्रिक क्या है? द मोमेंट यू लुक एट द ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस टाइम, you have a straight line,
मतलब चार्ल्स लॉ, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट मतलब जो हीट सप्लाई होगा वो एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, मतलब हीट सप्लाइड इज NCPDT एंड वर्क डन इज PdV विच इज NRDT। तो तुम डिवाइड करोगे दोनों को, इसको NRDT और NCPDT, तो बचेगा क्या, R/CP। तो वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वर्क अपॉन हीट का रेशो R/CP होता है, और अगर प्रेशर वर्सेस टाइम ये स्ट्रेट लाइन हो तो हीट सप्लाई ये NCPDT होता है। उस केस में R/CV यू विल हैव आंसर एज R/CV। CV कितना होता है 3R/2, तो आंसर उस केस में 2/3 आएगा। इफ यू हैव प्रेशर वर्सेस टाइम इट इज R/CV, इफ यू हैव वॉल्यूम वर्सेस टाइम इट इज R/CP। तो ये क्वेश्चन वन स्टेप भी नहीं था, इट वाज जस्ट ओरल क्वेश्चन। यू सी द ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर R/CP, CP is 5R/2 बिकॉज इट इज मोनोटॉमिक गैस। तो सीधा सीधा आंसर आ गया आपका 1/5/2 मतलब 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 नीट का क्वेश्चन है, इट इज अ जोक। Increase in temperature of a gas filled in a container would lead to decrease in intermolecular distance, increase in its mass, increase in its kinetic energy, decrease in its pressure. What is kinetic energy of a molecule of gas? 3/2 kBT, मतलब depending on the type of gas, F/2 kBT, F/2 kBT। तो kinetic energy is proportional to temperature। तो टेम्परेचर बढ़ा होगा तो क्या बढ़ेगा, kinetic energy बढ़ेगा। Two balloons are filled, one with pure helium gas, monatomic होता है helium, and the other by air. Air, very good. Which type of gas is air? Which is the most abundant gas in air? Nitrogen. What is nitrogen? Diatomic. So air by default is taken to be diatomic. So other gas is air. If the pressure and temperature of these two balloons are same, pressure and temperature P and T are same, then the number of molecules per unit volume is. What is the number of molecules per unit volume? प्रेशर और टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन दिया है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है। तो PV इक्वल्स टू NRT, तो PV इक्वल्स टू नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर RT, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम मतलब N/V। तो ये Na को यहाँ लेके आ जाओ, PNA/RT इक्वल्स टू N/V। सही है, गुड। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। N और R तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर N/V इज प्रोपोर्शनल टू P/T। लेकिन यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है, सेम है। प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो N/V भी क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट मतलब सेम। तो सेम इन बोथ बलून्स, ऑप्शन नंबर बी। गुड, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओनली बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट्स, क्योंकि R/Na तो वैसे भी कांस्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ PV/NT। व्हाट इज PV/NT? R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वर्सेस P। तो PV/NT वर्सेस P, तो यू आर प्लॉटिंग PV/NT मतलब R वर्सेस प्रेशर फॉर ऑक्सीजन गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपने ऑक्सीजन गैस के लिए PV/NT वर्सेस प्रेशर प्लॉट कर दिया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अबव कर्व्स। द डॉटेड लाइन करस्पॉन्ड टू द आइडियल गैस बिहेवियर। नॉर्मली तुम क्या बोलते हो, PV इक्वल्स टू NRT, और R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। वो कांस्टेंट तब होता है जब आपका गैस आइडियल गैस हो, नॉट फॉर रियल गैसेस। ऑक्सीजन इज अ रियल गैस।
फॉर आइडियल गैस आर इज कांस्टेंट। तो ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, मतलब ये डॉटेड लाइन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो आइडियल गैस के लिए आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है कि नहीं, 8.31, तो बराबर है। सो द डॉटेड लाइन corresponds to ideal gas behavior, yes it corresponds to ideal gas behavior. T1 is greater than T2. The value of PV by NT at the point where the curves meet on the y-axis is the same for all gases. तो ऐसा है, सबसे पहले T1 is greater than T2 अगर टेम्परेचर कम हो, रिमेंबर अगर टेम्परेचर कम हो, कम रिमेंबर कम हो तो स्लोप ज़्यादा होता है। If the temperature is less, the slope is more. And the temperature is more, the slope is less. तो इन दोनों में से तुमको ज़्यादा स्लोप किसका दिख रहा है, T2 का, राइट। तो टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा हो गया, T1, जिसका स्लोप कम है। जब तुम प्लॉट करोगे, अभी वो प्लॉटिंग में मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो अगली बार से याद रखना, व्हेन यू प्लॉट आर मतलब PV बाय NT वर्सेस प्रेशर, जिसका स्लोप ज़्यादा हो उसका टेम्परेचर कम होता है, जिसका स्लोप कम हो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ पे स्लोप किसका ज़्यादा है, T2 का, तो टेम्परेचर कम है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ PV बाय NT एट द पॉइंट वेयर द कर्व्स मीट ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे जहाँ पे कर्व मीट कर रहे हैं, इज द सेम फॉर ऑल गैसेस, यस इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। क्यों क्यों, बेसिकली यू सी, आपको यहाँ से दिख ही रहा है, ये वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो आइडियल गैस बिहेवियर होता है, तो इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस, यस इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज प्योरली फ्रॉम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी नहीं है, ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन है, मतलब आर की वैल्यू कांस्टेंट है, वो आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट ही होती है 8.31, तो करेक्ट है। नंबर 2, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम, जब तुम प्लॉट करोगे तो तुमको वैसा देखने को मिलेगा, मोर द स्लोप लेस इज द टेम्परेचर, लेस द स्लोप मोर द टेम्परेचर, T1 is greater than T2, that is also correct. And the point where this curves meet on the y-axis, it is same for all gases, yes it is same for all gases, good। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, डन। This is also a good question provided you know what is real gas equation. If pressure of carbon dioxide, real gas, ideal gas होता है PV equals to nRT, real gas equation क्या होता है देखते हैं। If pressure of carbon dioxide in a container is given by P equals to RT upon 2V minus B minus A upon 4B square, then the mass of the gas in the container is, आपके पास रियल गैस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर का इक्वेशन दिया है RT अपॉन 2V माइनस B माइनस A अपॉन 4B स्क्वायर, ऐसा दिया है आपको, और आपको पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ गैस इन द कंटेनर। हाउ डू यू फाइंड आउट मास ऑफ गैस इन द कंटेनर प्रोवाइडेड दैट यू नो व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन। सो यू नो, डू यू नो व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन? हाँ, P प्लस A L स्क्वायर बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। तो एक बार वेरीफाई कर लो, आई ऑल्सो वेरीफाई, ऐसा ही आता है वो। तो यू हैव टू रिमेंबर, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट गिव यू अ ट्रिक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तुमको याद ही रखना पड़ेगा, इट इज करेक्ट। तो दिस इज द इक्वेशन दैट यू गेट फॉर रियल गैसेस। तो ये रियल गैस का इक्वेशन है, P प्लस A N स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इक्वल टू nRT। सिर्फ मैं तुमको इतना बता सकता हूँ कि माइनस कहाँ प्लस कहाँ। अब देखो क्या होता है, इफ यू रिमेंबर असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें एक असम्पशन था, अगर याद होगा, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल में 4th नंबर का असम्पशन था, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, है ना ऐसा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। नॉर्मली होता क्या है कि जो कंटेनर में तुमने गैस भर के रखा है, जितना उसका वॉल्यूम उतना ही गैस का वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हो, बट इन रियलिटी किसी भी दो गैस मॉलिक्यूल में देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस,
मतलब तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी लेस कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी लेस। मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम है V, उसमें से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा बिकॉज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज लेस, तो क्या होगा, माइनस। समझ में आया? पक्का? अब क्योंकि बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, इमेजिन हमारे पास एक कंटेनर है, जितना कंटेनर का वॉल्यूम है पूरा का पूरा गैस ने ऑक्यूपाई करके रखा है, मतलब दो गैस के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम। और एक कंटेनर ऐसा है रियल गैस जिसमें देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होगा? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। कंटेनर ए which is completely filled with gas, volume occupied by the gas is equal to volume of container। मतलब दो गैस मॉलिक्यूल में सेपरेशन डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। कंटेनर भी रियल गैस वेयर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by the gas is very less compared to the volume of container, मतलब there is a lot of empty space। एक में स्पेस बहुत कम है, एक में empty स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? What is pressure? Pressure is the force exerted per unit area by the molecules on the walls of container। भूल गए ना प्रेशर का इक्वेशन? इसके लिए theoretical concepts are important। You know when the particles go and collide with the wall of container, they impart momentum। वहाँ से आता है फोर्स और वहाँ से आता है प्रेशर। कंटेनर ए में डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत कम था, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में कोलिजन ज़्यादा होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर वॉल में कोलिजन कम होगा, तो प्रेशर कम होगा। और यहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में कोलिजन कम होगा, वॉल के साथ ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा मतलब प्लस। इतना मैं तुमको बोल सकता हूँ कि प्लस कहाँ माइनस कहाँ, लेकिन ये पैरामीटर्स तुमको याद रखने पड़ेंगे। प्रेशर P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तुमको इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करना है। डायरेक्ट कंपेरिजन हो नहीं सकता क्योंकि वो P इक्वल टू समथिंग है, तो इसको भी P इक्वल टू समथिंग में लाओ, तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी। अब ये टर्म को वहाँ शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट कर दो, क्या बन गया ये? P इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लो, करो तो कंपेयर क्या मिलता है तुमको? एन इक्वल्स टू 1/2। कंपेयर करो। कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वापस बता देता हूँ। P इक्वल्स टू आर टी अपॉन 2v माइनस बी था, 2v माइनस बी था, माइनस ए अपॉन 4v स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 था एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। कंपेयर? नो, स्टिल नॉट। भाई कैसे चलेगा, कंपेयर नहीं कर पाओगे तो एक काम करो, इस एन को बाहर निकालो। निकाल लिया क्या बाहर? निकाल लिया। यहाँ पे एन था क्या? नहीं, डिवाइड बाय एन। ओके, एन कॉमन निकाल लिया। ओके, कैंसल कैंसल। अब कंपेयर करके बताओ। वी वी बी बी, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? तो 2 इक्वल्स टू आ गया 1/n, तो एन कितना आ गया? 1/2। एन कितना है? 1/2। आपको क्या पूछा था? मास। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तुम्हारे पास? 1/2। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? O2 is 32, carbon is 12, 44, 44, 44. So what is mass? 22 gram. Mass is 22 gram. Option B. तो समटाइम्स प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वेश्चन समझ में तो आया, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा। तो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन,
आपको रियल गैस का इक्वेशन दिया था, आपसे पूछा था व्हाट इज द मास। तो जब आपको रियल गैस का इक्वेशन दिया हो, उसको रियल गैस के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, वहां से नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल से क्या मिलेगा, मास। गुड। तो हर एक क्वेश्चन के बाद ना यू शुड राइट डाउन देयर हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चंस। इफ यू हैव इफ यू हैव बीन गिवन इक्वेशन ऑफ गैस, रियल गैस दिया होगा इक्वेशन और मेंशन भी किया है रियल गैस, मतलब तुमको कौन सा इक्वेशन यूज करना है, रियल गैस इक्वेशन। अगर ऐसा मेंशन नहीं किया हो तो क्या यूज करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एंड फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट मास। अगला क्वेश्चन, for a gas at temperature T, the root means the velocity Vrms, the most probable speed Vmp, and the average speed Vav obey the relationship. तो आपका जो स्टेट बोर्ड का थ्योरी है उसमें आप सिर्फ आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला डिराइव करते हो, विच होपफुली यू रिमेंबर। आई एक्सपेक्ट दैट यू रिमेंबर व्हाट इज Vrms। इट इज अंडर रूट ऑफ 3RT/n। लेकिन ये छोड़ के दो और टाइप के वेलोसिटी है जो हम लोग यूज करते हैं टू कंपेयर टू गैसेस। और बाय द वे, वी आर एम एस वी रूट मीन स्क्वायर, ये पैरामीटर यूज होता है टू कंपेयर टू गैसेस, क्योंकि देख रहा है तुमको किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर मुझे दो गैसेस को कंपेयर करना है तो मैं दोनों गैसेस का टेम्परेचर मेजर करूंगा। यू जस्ट हैव टू पुट अ थर्मोमीटर इन बोथ ऑफ देम, यू गेट द टेम्परेचर, यू कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू केल्विन एंड देन यू कैलकुलेट Vrms। तो लॉजिकली स्पीकिंग जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका Vrms भी ज़्यादा होगा। गुड। बट देर आर टू मोर वेज इन विच यू कैन कंपेयर टू गैसेस। वन इज एवरेज वेलोसिटी, इट इज 8RT/n, and there is one more which is most probable, which is under root of 2RT/n। अब आपको सिर्फ पूछा है कि विच ऑफ द रिलेशन इज ओबेड। व्हाट डू यू सी, दिस इज 3। RT/n तो सब में कांस्टेंट है, RT/n सब में क्या है, कांस्टेंट है। तो तुमको कंपेयर किसको करना है, √3, √8/π और √2। और ये भी देख रहा है तुमको √3 इज ग्रेटर देन √2, मतलब डेफिनेटली Vrms इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। सिर्फ चेक किसको करोगे, V एवरेज। व्हाट इज 8/π, अंदाजा, अरे हाँ 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 8/3.14 इट इज 2 पॉइंट समथिंग, तो दिस इज 2 पॉइंट समथिंग। ये 2 है, ये 2 पॉइंट समथिंग और वो 3 है। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा, Vrms सबसे ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन V एवरेज, इट इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। कहाँ पर दिखता है, ऑप्शन नंबर बी, Vrms इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन Vmp। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तीनों का। क्विक 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 क्विक। चलो अगला क्वेश्चन, अभी याद कैसे रखते हैं, इसको भी याद रखने का ट्रिक है। Vrms में तो 3 आता है तो याद रहेगा ही, Vmp याद रख लो 2, और V एवरेज इज बिटवीन 2 and 3, मतलब 8/π, तो कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an ideal monatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy। इससे पहले ना हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था विच वाज दिस वन। यहाँ पे आपको पूछा था रेशियो ऑफ वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ पे पूछा है द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी टू दैट ऑफ हीट सप्लाइड। कांस्टेंट प्रेशर पे तुम जो हीट सप्लाई करते हो वो क्या क्या करता है, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
तो जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहां पे देखा था वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, यहाँ पे क्या है, चेंज इन एनर्जी अपॉन हीट सप्लाइड। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट सॉल्व होगा, कैसे होगा देखो। तो आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। What is the fraction of heat supplied which increases the internal energy? What is the fraction of heat supplied which does work? Or W by Q. And the fraction of heat supplied which increases energy is dE by Q. Right? At constant pressure बोला है कि नहीं? तो ये क्या आएगा? N Cp dt. N Cp dt. बराबर? Do you remember D? मायर्स रिलेशन में dE हमने डिराइव किया था। मायर्स रिलेशन D equal to D equals to N CVDT, था कि नहीं ये? तो NDT NDT कैंसिल, तो क्या हो गया CV by CP। CV by CP मतलब 1/gamma, क्योंकि CP by CV is gamma, तो CV by CP is 1/gamma। कौन सा गैस है? मोनोटॉमिक। व्हाट इज gamma for monatomic? 5/3, 5/3, तो आंसर क्या आएगा? 3/5, 3/5। अब रुको रुको, लिखो मत, आंसर करेक्ट है, आंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। What did you learn from question number 8 and question number 2? This is what is very important। ये टेक अवे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप लोगों को ट्रिक समझ में आएगा कि ट्रिक कैसे बनती है। आपको अगर वर्क अपॉन हीट का रेशियो भी पूछा होगा, किसका? वर्क अपॉन हीट, तो भी मत फाइंड करना। क्या फाइंड करना? एनर्जी अपॉन हीट। अब पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं। पिछला क्वेश्चन, उस केस में भी कौन सा गैस था? मोनोटॉमिक। कौन सा था? मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक था। उधर भी ऐसे ही करते। हीट सप्लाइड का कितना फ्रैक्शन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है? तो बचा हुआ 2/5 क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो बचा हुआ 2/5 क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब तुमको वर्क अपॉन हीट पूछा हो तो भी मत फाइंड करो, पहले क्या फाइंड करो? dE बाय dQ। अब ये क्यों फाइंड करो? क्योंकि ये तो तुम अभी याद रख लोगे ना, इट इज 1/gamma। और मोनोटॉमिक है तो 1/gamma क्या आएगा? क्या आएगा? 5/3, तो 1/gamma इज 3/5। तो 3/5 अगर 3/5 अगर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो बचा हुआ 2/5 क्या करेगा? सीधा सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। गुड। तो ऐसे टाइप के ट्रिक्स बन जाएंगे इफ ऑफ कोर्स योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो आई वुड रिकमेंड यू रिमेंबर दिस ट्रिक। अच्छा है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ जोक। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब बेसिकली आपको दो कॉलम दिए हैं, 2021 रिसेंट क्वेश्चन है। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में पहली एंट्री रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m। तो A मैचेस विद Q। A मैचेस विद Q मतलब ऑप्शन नंबर C एंड D नहीं हो सकते। Then pressure exerted by ideal gas. You remember pressure exerted by ideal gas is half rho CRMS square, है ना? बराबर, गुड। तो B should go with A। बराबर है वो? बोला गया ऐसा कैसा बराबर है? What is the equation of pressure? 1/3 rho CRMS square, है ना? ये तो दिख नहीं रहा, वैसा दिख रहा है क्या? वैसा नहीं, it is the same। प्रेशर exerted by ideal gas सेम ही है। 1/3 rho। What is rho? What is rho? Mass per unit volume। Good। Then then do you remember? If you remember, total mass is number of molecules into mass of each molecule, CRMS square। Good। धीरे धीरे वहां पे पहुंच रहे हैं हम लोग, स्लोली स्लोली वी आर रीचिंग टू द आंसर। बताओ। अब अब
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ आ गया 1/3 स्मॉल n m CRMS स्क्वायर। तुम सिर्फ 2 को देख के कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? ये 3 क्यों आया था पता है? प्रेशर में 3 क्यों आया था? बिकॉज यू सेड that the situation was 3-dimensional. You said px, py और pz both are, all three are same. तो तुमने बोला टोटल प्रेशर इज px plus py plus pz equal to p plus p plus p, 3p, right? तो p क्या आ गया? px plus py plus pz by 3. If I say the situation is 2-dimensional, ये करेक्ट है, सेम ये और ये सही है, सिर्फ यहाँ पे सिचुएशन इज 3-dimensional, दैट इज 2-dimensional. तो B मैचेस विथ, B गोज विथ P. कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ना, खत्म. वैसे अगर ध्यान नहीं समझ में आता तो अगले पे आ जाते. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल 3/2 kBT. तो C शुड गो विथ S, C इज गोइंग विथ S, एंड बचा हुआ D विथ R. चलो हो गया. दिस इज द एंड ऑफ नीट के PYQ. कुछ रह गया होगा तो आप कर लोगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है. तो विल स्टार्ट ऑफ विथ JEE मेंस 2002. अब 2002 में JEE मेंस तो था नहीं, देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज AIEEE. तो उसका ही क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोवाइड्स अ बेस फॉर चार्ल्स लॉ यस, बॉयल्स लॉ यस, मतलब बोथ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गिव्स यू द बेस फॉर these two laws. When volume of a system is increased 2 times, volume of a system is increased 2 times and temperature is decreased half of its initial temperature, then the pressure becomes, again a joke, volume is increased 2 times and temperature is reduced to half, then pressure becomes PV equals to nRT. तो P equals to nRT by V. nR constant है, तो P is proportional to T by V. तो P2 by P1 equals to basically T2 by T1, V1 by V2. T2 by T1 कितना है? 1/2. और V1 by V2 कितना है? T2 by T1 is 1/2. V1 by V2 is also 1/2. So pressure becomes 1/4. 1/4. 1/4 times. Option C. Next question. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ऑफ कोर्स. Two thermally insulated vessels 1 and 2 are filled with air at temperatures T1 and T2. So you have two vessels. The temperature in the first vessel is T1 and in the second is T2. Volume is V1 and V2. Pressure P1 and P2. If the wall, if the wall, you know what is wall? Wall is like a knob. You can open it or close it. When you close it, the two gases are non-interacting with each other. Vessel A और vessel B, इन दोनों में जो गैस है, they cannot interact. But when you open the wall, then the interaction of the gas is allowed. और बोलोगे interaction मतलब क्या? Basically एक कंटेनर से गैस दूसरे कंटेनर में जाएगा. क्यों जाएगा? Pressure is not same. And you know, gas और air flows from higher pressure to lower pressure. तो इन्होंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि प्रेशर सेम नहीं है. अगर बोला होता कि दोनों में प्रेशर सेम है तो एक गैस दूसरे कंटेनर में जाता ही नहीं. तो यू नो, एक्सचेंज ऑफ गैस सिर्फ तब होता है, मतलब गैस कैन गो फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट द प्रेशर इज नॉट सेम. गुड. If the wall joining the two vessels is open, the temperature inside the vessel at equilibrium will be. तो अभी क्वेश्चन वैसे सिंपल है, लेकिन आई जस्ट गिव यू द रफ आइडिया बिहाइंड क्या यूज करना है यहाँ पे. ऐसे केस में कॉन्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल से यूज होता है. मतलब क्या बताता हूँ, ये कंटेनर 1 था, ये कंटेनर 2 था, ये दोनों कंटेनर दे वर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ वॉल. तो ऐसा मान लेते हैं कि आई हैव अ पाइप हियर, यहाँ पे दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया और इस पाइप के ऊपर एक वॉल लगा दिया. यहाँ पे जब तक वॉल क्लोज है तब तक इसमें
प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, इवन दो आई एम शोइंग द सेम वॉल्यूम बट इज नॉट द सेम। यहाँ पे प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम V2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N2 है। जैसे ही तुम इस वॉल को ओपन करोगे देन जिस कंटेनर में प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से गैस दूसरे कंटेनर में जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे हमेशा टोटल नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स इनिशियली इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइनली। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गैस को हम लोग दोनों में से किसी भी कंटेनर के गैस को हम लोग लीक आउट नहीं होने दे रहे, तो जितना इनिशियल मोल था पहले कंटेनर में कितना मोल था N1, दूसरे में कितना था N2 हो गया इनिशियल, और टोटल मिला के हो गया आपका N। वॉल ओपन करने से पहले कंटेनर में था N1, दूसरे में था N2, वॉल ओपन कर दिया मिक्स हो गए तो कितना बोल दिया N। एंड देन as you know, what do you know, PV equals to nRT। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा N equal to PV by RT। तो N1 क्या आएगा फिर? What will be N1? P1 V1 अपॉन RT1, R1 मत लिख देना, P2 equals to N2 equals to P2 V2 अपॉन RT2। ये आ गया? गुड। This is N1 and N2, and what is the final number of moles? You know, P final V final upon R into T final. Then therefore N1 plus N2 मतलब P1 V1 upon R T1 plus P2 V2 upon R T2 equals to P final V final upon R T final। R कैंसल, कॉमन निकाला हटा दिया, P1 V1 by T1 प्लस P2 V2 by T2 इक्वल्स टू P final, V final will be V1 plus V2, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कंटेनर्स, है ना। पहले सिर्फ एक कंटेनर में जो गैस था उसको V1 वॉल्यूम अवेलेबल था, दूसरे कंटेनर को V2 अवेलेबल था, तुमने नॉब खोल दिया तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2 अपॉन T फाइनल, और आपको फाइनल टेम्परेचर ही पूछा है। गुड, तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो करेंगे। कैसे करोगे आप? व्हाट विल यू डू इन दिस केस? आई कैन सी द आंसर फ्रॉम हियर। ये स्टेप से आंसर दिख गया, लुक क्रॉस मल्टीप्लाई P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 अपॉन T1 इंटू T2 इक्वल्स टू P फाइनल V1 प्लस V2 T फाइनल। जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा तुम्हारा P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन सी आएगा। आंसर हो गया खत्म, लेकिन हम तक अब हमारा अभी तक सारे स्टेप्स नहीं हुए, तो कर लेंगे, डजंट मैटर रियली। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। टी फाइनल को यहाँ लाओ, T1 T2 को वहाँ ले जाओ, इसको भी वहाँ ले जाओ, तो T फाइनल इक्वल्स टू टेक इट देयर, तो यू हैव P फाइनल V1 प्लस V2 T1 इंटू T2 अपॉन क्या था P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। गुड, अभी भी नहीं आए ना, आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, तो इफ आई यूज बॉयल्स लॉ, यूजिंग बॉयल्स लॉ, अब आप बोलोगे बॉयल्स लॉ कहाँ से यूज हो गया? रीड द क्वेश्चन, क्या बोला है? द टेम्परेचर इनसाइड द वेसल एट इक्विलिब्रियम विल बी। गुड, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में इट इज अज्यूम्ड दैट बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल। लेकिन इनिशियली दो कंटेनर थे तो क्या आएगा? P1 V1, इनिशियली कितने कंटेनर थे? दो, तो क्या आएगा? P1 V1 प्लस P2 V2
और ये आ गया P फाइनल, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो ये जो P फाइनल V1 प्लस V2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, what was P final? It was P final V1 plus V2, लेकिन P final V1 plus V2 क्या आ गया, P1 V1 प्लस P2 V2, और साथ में कौन है T1 इंटू T2 अपॉन P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। नाउ लुक एट द ऑप्शन, आ गया, गुड, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे लास्ट स्टेप तक आने की जरूरत थी नहीं, एज आई टोल्ड यू, तुम्हारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया था। व्हेन यू रोट P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, और ये T फाइनल नीचे है, तो उसको उल्टा करोगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में यू शुड सी P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1, एक ही ऑप्शन था। गुड गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि आई नो तुम्हारा थोड़ा सा मैथ्स में थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वीक हो, यू आर नॉट एबल टू पुट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। An ideal gas is initially at temperature T and volume V. Its volume is increased by delta V due to an increase in temperature delta T. Volume is increasing because of increase in temperature. Remember these two words. So delta V delta T ऐसा दिया है, pressure remaining constant. So you can write down P delta V equal to NR delta T. प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली यू नो विच लॉ यू कैन अप्लाई Thales law. The quantity delta, small delta, which is delta V upon V delta T, varies with temperature S. What do you think? क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि आपको आपको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर नहीं पूछा है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर पूछा होता कांस्टेंट प्रेशर पे तो स्ट्रेट लाइन आता। तुमको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर पूछा है क्या? नहीं, तुमको बोला है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, इसको स्मॉल डेल्टा बोलो, उस स्मॉल डेल्टा का ग्राफ प्लॉट करो वर्सेस टेम्परेचर। तो सबसे पहले यू नो दैट पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एंड यू कैन राइट डाउन पी डेल्टा वी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसका भी क्या करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी मुझे पता है, लेकिन डेल्टा वी बाई क्या है, वी। तो मुझे यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से डेल्टा वी बाई वी कब मिल सकता है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो यू हैव पी डेल्टा वी अपॉन पी वी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी अपॉन एन आर टी अपॉन एन आर टी। क्या क्या गया, क्या क्या गया, पी पी एन आर, क्या बच गया, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई, बराबर। तो इफ आई राइट डाउन डेल्टा वी बाई वी, इस डेल्टा टी को भी शिफ्ट कर देता हूँ, ये क्या हो गया 1 बाई टी, क्या हो गया ये 1 बाई टी। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी को स्मॉल डेल्टा बोला है, क्या बोला है, स्मॉल डेल्टा। तो व्हाट इज स्मॉल डेल्टा, 1 अपॉन टी। The relation is inverse. You know how does the graph of inverse relation looks like? Option C. Inverse relation है ऐसा। Good. Done. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं पहले तुमको इसका पूरा सोल्यूशन दूंगा, उसमें तुमको टिप बता दूंगा। दिस कैन बी सॉल्व डायरेक्टली, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इफ आई रिमेंबर ऑप्शन डी आता है, लेट अस सी। n moles of an ideal gas undergoes a process from A to B. As shown in figure, the maximum temperature of the gas during this process will be, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम दिया है, गैस इज गोइंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी,
और आपको बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब ये आइसोथर्मल तो नहीं है, क्योंकि अगर आइसोथर्मल होता तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता। तो ऐसा पूछते ही क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे है, मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर तब पूछते जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो दिस इज नॉट आइसोथर्मल, नंबर वन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यू आर सपोज टू फाइंड आउट मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, लेट अस कीप दिस असाइड फॉर अ व्हाइल, इसको 2 मिनट साइड में रख दो, लेट अस फोकस ऑन समथिंग एल्स। I will plot a y here and I will plot a x here. Now if I have a graph which looks something like this, or I may have a graph which looks something like this. In the first graph there is a maximum, maximum है ना, maximum है कि नहीं, तो यहाँ पे स्लोप अगर मैं निकालता हूँ, स्लोप 0 आएगा, क्योंकि at this point the tangent drawn is parallel to x-axis and the slope of a line parallel to x-axis is 0, मतलब dy by dx will be 0. तो at the maximum और at the minimum, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों ही जगह पे डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, राइट। फिर समझेगा कैसे, ये तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो दिख रहा है कि ये मिनिमम है वो मैक्सिमम है। अगर मेरे पास ग्राफ ही नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन है, ओनली अ फंक्शन, तो हाउ डू आई अंडरस्टैंड वेदर इट इज अ मिनिमम और मैक्सिमम, देन यू हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। याद है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ तो मिनिमम होता है, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हुआ तो वो मैक्सिमम होता है, बराबर। वो वैसा क्यों होता है तुमको पता है, हैव यू एवर ट्राइड टू इमेजिन दैट थिंग, व्हाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर, ये पॉजिटिव आना, व्हाट डज दैट मीन, मिनिमम। इसका मतलब क्या होता है, जब तुमको पहले डेरिवेटिव से नहीं समझ में आया ना, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालो। मान लो वो सेकंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, हम उस पॉइंट पे नहीं, उस पॉइंट के थोड़ा सा बाजू में देखते हैं, लिटिल बिट ऑन द साइड्स ऑफ द मिनिमम और मैक्सिमम। इज दिस अ पॉजिटिव स्लोप, यस इट इज अ पॉजिटिव स्लोप, डाउन द स्लोप इज पॉजिटिव स्लोप, अप द स्लोप इज नेगेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आया, d2y by dx स्क्वायर, तो पॉजिटिव स्लोप है, दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप है पक्का। सेकंड डेरिवेटिव की बात चल रही है यहाँ पे, यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड डेरिवेटिव। ओके, तो आई विल जस्ट टेल यू द रूल देन, बेटर ऑफ, मुझे अभी मैथ नहीं स्टार्ट करना है यहाँ पे। अगर अगर मैक्सिमम है या मिनिमम है, उस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सेकेंड डेरिवेटिव जब तुम लेते हो, d2y by dx स्क्वायर, पहले डेरिवेटिव का वापस डेरिवेटिव, तो अगर वो लेस देन 0 आया मतलब नेगेटिव आया, तो देयर इज अ मैक्सिमम, और अगर वो वो अगर ग्रेटर देन 0 आया तो अभी वो याद रखो, बिकॉज मेरे को पूरा समझाना पड़ेगा फिर सेकेंड डेरिवेटिव का, तो आई विल नॉट गोइंग टू दैट, सॉरी फॉर दैट, अदरवाइज ये साइड में रह जाएगा और कुछ और ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। वी विल जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी हैव नाउ। तो अभी हमको क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमको पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर दिस गैस गोइंग फ्रॉम ए टू बी। गुड, तो मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम या मिनिमम, डेरिवेटिव इज 0, याद रखना, डेरिवेटिव 0 होगा। किसका डेरिवेटिव 0 होगा बाद में देखेंगे, पर डेरिवेटिव 0 होगा। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इज दिस अ स्ट्रेट लाइन, यस। कैन यू मेक अ इक्वेशन ऑफ this line from any equation that you know? कौन सा तुमको लाइन के कौन से इक्वेशन पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y equals to mx plus c, that is slope, m is slope, point form, 2 point form, हाँ 2 point form, y2 minus y1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon x minus x1, 2 point फॉर्म। 2 point फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म कोई दो अलग चीज है ही नहीं, एक ही है। y इक्वल्स टू mx में तुम m की जगह पे
n की जगह पे y2 माइनस y1 लिख दो अपॉन x2 माइनस x1 लिख दो। मैथ्स मैथ्स मैथ्स, y इक्वल्स टू mx प्लस c, फिलहाल c छोड़ दो। जस्ट राइट डाउन हियर y2 माइनस what, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y की जगह पे लिख लो y माइनस y1 और x की जगह पे लिख लो x माइनस x। दैट इज योर 2 पॉइंट फॉर्म। ऐसे होता है कि नहीं होता ना ऐसा? तो वो दो अलग चीज है ही नहीं, तो बोलोगे अलग लिखा क्यों? अलग नहीं लिखा, दोनों में से एक पॉइंट ओरिजिन ले लेते हैं। Take x1 y1 origin, you understand? If I take x1 y1 origin, this goes and that also goes, और ये आपका बन गया स्लोप। तो क्या आ गया y इक्वल्स टू mx। तो ठीक है, वॉट एवर इट इज। अभी ये हमारे पास एक लाइन है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक अ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। हाउ विल यू मेक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। y equals to mx, I will answer your question right now। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 2 पॉइंट फॉर्म लो, तुम स्लोप पॉइंट फॉर्म लो, इक्वेशन बना के दो, दैट इज ऑल इट मैटर्स। तो y मतलब कौन है यहाँ पे? p। x मतलब कौन है यहाँ पे? v। इंटरसेप्ट बाद में बात करता हूँ, इंटरसेप्ट की, लेट इट बी, उसको देखते हैं। व्हाट इज स्लोप? y2 minus y1, y2, what is y2? y2 is not 2p naught, it is p naught minus y1, तो क्या आएगा? p naught minus 2p naught, तो p naught minus 2p naught अपॉन x2, what is x2? 2v naught, और ये आएगा v naught। ओके, प्लस समथिंग, वो समथिंग क्या देखते हैं, प्लस माइनस जो भी आएगा देखते हैं। व्हाट इज दिस? माइनस पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू, नेगेटिव स्लोप ही आना चाहिए था, बराबर, करेक्ट, सही है ना? नेगेटिव आना चाहिए था कि नहीं? दिस इज स्लोप जीरो, दिस इज स्लोप इंफिनिटी, गोइंग फ्रॉम पैरेलल टू एक्स एक्सिस से पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, मतलब स्लोप इंक्रीजेस, पॉजिटिव स्लोप अप द हिल, डाउन द हिल इज नेगेटिव, डाउन द हिल इज नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप, बराबर आ गया। हाउ डू यू फाइंड आउट वाई इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करोगे? नहीं पता? ऐसा अगर ग्राफ है, वाई एक्सिस की वैल्यू 2 से 1 हो गई, 2 से 1, और एक्सिस की वैल्यू 1 से 2 हो गई, तो वाई इंटरसेप्ट 3 होता है। कितना होता है? 3, तो 3 पी नॉट, दैट इज व्हाट इट इज लाइक, ऐसा होता है। अगर y की वैल्यू 2 से 1 हो गई और x की वैल्यू 1 से 2 हो गई, तो y इंटरसेप्ट इज 3। तो हो गया है तुम्हारा लाइन का इक्वेशन बन गया, बराबर, करेक्ट, गुड। डेरिवेटिव विल बी 0, डेरिवेटिव विल बी 0, गुड। आपको तो मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए ना, टेम्परेचर कहाँ पे आया इक्वेशन में? यू स्टिल डोंट हैव इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर। हाउ विल यू ब्रिंग टेम्परेचर इनटू द इक्वेशन? PV इक्वल टू nRT, यू डोंट हैव PV, मल्टीप्लाई बाय V थ्रू आउट, क्योंकि अभी तक PV आया नहीं, तो इफ मल्टीप्लाई बाय V थ्रू आउट, तो PV इक्वल टू माइनस प्लस P नॉट V नॉट V स्क्वायर प्लस 3 P नॉट V, and this PV is nothing but nRT minus P naught V naught V square plus 3 P naught V, गुड। ये आ गया, अब आगे nRT तो आ गया, इसके आगे क्या करोगे? डिफरेंशिएट, इधर तो गलती होती है ना, इधर ही तो गलती होती है। तुम्हारे पास ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तुम ला रहे हो टेम्परेचर को और बोल रहे हो डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट इसको नहीं करना है, डिफरेंशिएट उसको करना है, ऊपर इसको डिफरेंशिएट करना है, या फिर इसको करना है, बात एक ही है। क्यों ऐसा? डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव, मतलब स्लोप, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तुम्हारा y कौन है? प्रेशर, x कौन है? वॉल्यूम, तो तुमको dp बाई
dv फाइंड करना चाहिए, तो पहले dp बाई dv तो फाइंड कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू p, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू v, तो dp बाय dv इक्वल्स टू p नॉट v नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यूज है ये। तो कांस्टेंट आ गया बाहर, आ गया क्या बाहर, यस। व्हाट इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव v विद रिस्पेक्ट टू v, 1। हाउ अबाउट दैट, 0। ऐसा आ गया। अब आगे आई एम एंजॉइंग दिस, क्योंकि मुझे देख रहा है कि मैथ्स में कितने हाल खराब है। इसके आगे क्या, डोंट वरी, आई विल टेल यू, मैं तो बताऊंगा तुमको जहां गलती हो रही है, जहां तुम्हारा थोड़ा सा वीक है। ऐसा करके क्या, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ओके, फिर क्या मिल गया उसको इक्वल टू जीरो लिख के, कुछ नहीं मिला। दैट इज वाई आई टोल्ड यू ना, आई एम एंजॉइंग दिस। बताओ क्या करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करके बताओ, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, व्हाट शुड आई राइट, what should I write here? If you say differentiate this equation, so tell me what is the derivative of this equation with respect to volume? देखो सबसे पहले थोड़ा सा वापस से मैथमेटिक्स को अच्छे से, कोई बात नहीं, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। यू हैव अ ग्राफ, द गैस इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी स्टेट, और ए टू बी ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उस केस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और मैंने अभी तुमको बताया P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये तो वही था ना, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, था कि नहीं? तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बराबर, और वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, याद रखना। और ये स्ट्रेट लाइन तुमको दिया है, दिस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि मैंने अभी बोला आइसोथर्मल प्रोसेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो ऐसा आता ही नहीं है, वो ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं है, ये तो पक्का है, और वैसे भी तुमको मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है। फिर ये स्ट्रेट लाइन है, तो पहले मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक इक्वेशन बना लिया। अब दे आर आस्किंग यू मैक्सिमम टेम्परेचर, बराबर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगी, उस पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, कांस्टेंट। मैक्सिमम मतलब क्या, कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो उस केस में उस पॉइंट पे जहां पे टेम्परेचर मैक्सिमम हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल हो गया ना, क्योंकि देन पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू, तो इसका मतलब जो मैंने लिखा ना पीवी, इसको फिलहाल एक्स बोलता हूँ। क्या बोल देता हूँ, एक्स। क्या बोल दिया मैंने, एक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, एट मैक्सिमम टेम्परेचर, which means temperature becomes constant because it has the maximum value now, it has a fixed maximum value। तो टेम्परेचर कांस्टेंट बन गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी भी क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि याद है क्या बॉयल्स लॉ में पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट, व्हिच इंप्लाइज पी इनटू वी, पी इनटू वी को क्या नाम दिया मैंने, एक्स। एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब डेरिवेटिव ऑफ पी वर्सेस वी नहीं जीरो हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ पी इनटू वी विथ रिस्पेक्ट टू वी जीरो हो रहा है। तुम क्या सोच रहे थे, dp by dv is zero, that is not the case, dx by dv is zero। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v,
तो what derivative of p with respect to v is 0 कि derivative of x with respect to v is 0, derivative of x with respect to, यहाँ हो रही थी गलती. At maximum temperature where temperature constant, the product is maximum. P into v is maximum, not p only. So derivative of x with respect to v will become 0. अब करो differentiate. अब इसको differentiate करो with respect to v. इसको करो, क्या होगा? पहले टर्म में p नॉट v नॉट कांस्टेंट है. What is derivative of v square? It is 2v. बराबर. प्लस p नॉट और 3 कांस्टेंट है. What is derivative of v with respect to v? 1. इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 0. यहाँ से तुमको मिल जाएगा v का वैल्यू. इसको सॉल्व करो तो यू हैव 3p नॉट इक्वल्स टू 2v p नॉट बाय v नॉट. बराबर. p नॉट कैंसिल. तो व्हाट इज v फ्रॉम हियर? इट इज 3/2v नॉट. ये मिल गया आपको v का वैल्यू. कब? मैक्सिमम टेम्परेचर पे. इक्वेशन नंबर 2. अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ. ये कुछ भी लिखना नहीं है तुमको, तो लिखने का ही मत करो. मैं तुमको बोला मैं ट्रिक बताने वाला हूँ. यू नॉट सपोज टू डू एनीथिंग फ्रॉम दिस. तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. p इक्वल्स टू क्या है? p इक्वल्स टू माइनस p नॉट बाय v नॉट, और ये क्या है? 3v नॉट बाई 2, और साथ में क्या था? प्लस 3p नॉट. v नॉट कैंसिल. बराबर. 3 में से 1.5 गया, कितना बचा? 1.5 मतलब क्या? 3/2p नॉट. तो p क्या आ गया? 3p नॉट बाई 2 आ गया. पक्का श्योर. गुड. व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर? PV equals to nRT. तो T equals to PV by nR. What is P? 3p naught by 2. What is V? 3v naught by 2 upon nR. 3 into 3 9. 9p naught v naught upon 4nR. आ गया? आंसर आ गया? ऑफ कोर्स आंसर आ गया. ऑप्शन नंबर डी. अब ये कुछ नहीं करना होता है, तो क्या करना होता है बता देता हूँ मैं. Just pay attention how you can make tricks. So as a trick for this kind of question, look at the pressure axis. क्या क्या वैल्यू है? P naught V naught. Look at the volume axis. P naught to P naught, V naught to V naught. P naught to P naught, V naught to V naught. Do you see the difference here and difference there is same? What is the average of P naught and 2P naught? 3p naught by 2. What is the average of volume? 3p naught by 2. So I'll tell you, maximum temperature, याद रखना, maximum temperature is P average V average upon NR. Temperature is PV by NR होता है कि नहीं? T is PV by NR. लिखा ना तुमने? T is PV by NR. लेकिन जब प्रेशर एक्सिस पे डिफरेंस और वॉल्यूम एक्सिस पे डिफरेंस सेम हो, P नॉट टू P नॉट, V नॉट टू V नॉट, तो मैक्सिमम टेम्परेचर का डायरेक्ट ट्रिक बनता है P एवरेज V एवरेज बाय NR. व्हाट इज P एवरेज? तुमने ही बताया आपको. 1 और 2 का एवरेज उसका मिड वैल्यू होता है, दैट इज 1.5, दैट इज 3/2. और 1 और 2 का मिड वैल्यू क्या होता है? 3/2 अपॉन NR. व्हाट इज द आंसर? 9p नॉट V नॉट बाय 4NR. खत्म. Look, those steps and so many steps. Okay, so that's it for today.